जय श्री राम भक्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास आज का टॉपिक है। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। आखिर उन्होंने किस भगवान के नाम का जप किया था, स्मरण किया था, जिस कारण उनकी सब देवों में सबसे पहले पूजा की जाती है। सोचने की बात है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। देखो, इस संसार में अनंत कोटि नाम है, अनंत कोटि। लेकिन क्या सभी नामों को जपने से किसी की पहले पूजा की जा सकती है? क्या सभी नामों को जपने से मुक्ति मिल सकती है? इंसान की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? कदापि नहीं। क्योंकि जितने भी संसार में नाम है ना, उनकी तुलना में कोई ना कोई नाम खड़ा है। और सर्वश्रेष्ठ नाम वही होता है जिसकी तुलना किसी के साथ ना की जा सके, यानी जो अतुलनीय हो। ये दोवा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, और आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिल्ला कोई। कोटि नाम है, उनसे मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो आदि नाम है, सार नाम है, गुप्त नाम है, उसको तो कोई बिल्ला ही बूझता है। और बूझ करके उसको जान तो कोई करोड़ों में एक ही पाता है। तो भक्तों, वो नाम कहाँ है, उसको कैसे जाना जाएगा? वैसे तो खोल के तो आज तक उसको कोई ना तो बता पाया है, ना ही बताएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि ज्ञान को नंगा नहीं किया जाता। एक तो इसका ये भी कारण है, अगर उस ज्ञान को हम खोल के बता देंगे तो मेहनत करे बिना आप उसको जान लेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये नाम वो है। और जब तक मेहनत की कमाई करके इंसान खुद नहीं खाता ना, उसे वो आनंद नहीं आता जो दूसरे की कमाई से वो खा लेता है। जैसे बच्चे की अगर क्लास छुड़वा दी जाए तो अगली क्लास में हो ले जाए, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होगा, उसको नॉलेज नहीं होगी, उसकी एक क्लास छूट जाएगी। इसी तरह से आप साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा खुद उस नाम को जाने तो ही सर्वोत्तम होगा, और तो ही आपको वो आनंद आएगा जो आनंद अगर मैं बता ही नहीं सकती। पहली बात तो क्यों? क्योंकि उस नाम को बता नहीं जा सकता। वो अनुभव की वस्तु है, वो वाणी पर नहीं आ सकता, जिह्वा पर नहीं आ सकता। वो नाम हर चीज से परे, वो अक्षरातीत है। वो अक्षरों में नहीं आता, वाणी पर नहीं आता, बुद्धि पर नहीं आता। उसका केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार अगर गूंगा गुड़ खा ले तो वो गुड़ खाने के बाद उसे पता है मीठा, लेकिन वो बता नहीं सकता उसे कितना आनंद आया होगा। इसी तरह से नाम का अनुभव जिसे हो जाता है, वो उसका अनुभव ही कर पाता, वो बता नहीं सकता। तो आप ये प्रश्न ना किया करें कि आपने नाम को नहीं बताया। हम तो इससे इतना खोल के इशारा करते हैं, इतना खोल के इशारा आज तक ना ही तो किसी ने किया होगा और ना ही कोई करेगा। लेकिन हम इसलिए बताते हैं कि आप उसे जान के और साधना करें, साधना के द्वारा उस नाम का अनुभव किए। हम एक कथा के द्वारा बताते हैं कि वो कौन सा नाम है। देखो, एक कथा आती है, सभी देवताओं में एक बार विवाद हो गया कि सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए। तो सबने मिलकर यह निर्णय किया कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले भगवान शिव के पास जाएगा, उसकी सबसे पहले पूजा होगी। सभी देवता अपनी अपनी सर्वप्रथम पूजा कराने की कामना से अपने अपने वाहनों पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने को चल पड़े। गणेश जी का वाहन मूषक यानी कि चूहा माना जाता है। तो गणेश जी सबसे पीछे रह गए। वह दुखी और चिंतित थे, धीरे धीरे चल रहे थे कि अचानक से देवऋषि नारद आ गए। नारद जी ने गणेश जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। तो गणेश जी ने सर्वप्रथम पूजा और पृथ्वी परिक्रमा का पूरा विवरण अपनी कह सुनाया और अपनी चिंता का कारण बताया। इतना सुनकर नारद जी कहने लगे, गणेश जी, आप चिंता त्याग दीजिए और भगवान का पवित्र नाम स्मरण करके, ध्यान दीजिएगा, भगवान का पवित्र नाम स्मरण कर करके शिव जी के पास चले जाइए। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया और सर्वप्रथम
उन्हीं की पूजा होने लगी। यानी कि उन्होंने एक बार, सिर्फ एक बार भगवान के पवित्र नाम का स्मरण किया और वो भगवान के पास चले गए, शिव जी के पास, और सर्वप्रथम उनकी पूजा होने लगी। नाम प्रभाऊ जानी गनुराऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ। यानी कि गणेश जी ने उस नाम के प्रभाव को जाना और उसको याद किया, इसीलिए उनकी पहले पूजा की जाती है। अब देखो, सिर्फ एक बार नाम का स्मरण किया, कौन सा वो नाम है? क्या उन्होंने राम को याद किया? क्या उन्होंने शिव को याद किया? क्या उन्होंने विष्णु को किया? क्या उन्होंने कृष्ण को किया? भाई ये नाम सर्वश्रेष्ठ कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं कहूँ राम सर्वश्रेष्ठ तो आप कहेंगे कृष्ण, कोई कहेगा कृष्ण तो कोई कहेगा शिव, तो एक की तुलना में दूसरा तैयार खड़ा है। तो वो नाम आपके हृदय में ही है। जिस नाम को कृष्ण भी जपते हैं, शिव भी जपते हैं, गणेश जी भी जपते हैं, हम सब के पास है वो, लेकिन हम जानते नहीं हैं। और उसको जान पाएंगे आप अपनी श्वासों के द्वारा। श्वासों का गणेश जी ने ध्यान किया, क्योंकि श्वासों में वो सर्वश्रेष्ठ नाम है। श्वासों का उन्होंने ध्यान किया और वो भगवान के पास चले गए। तो जो इंसान श्वासों का ध्यान करता है, श्वासों का जप करता है, वही सब कुछ पा सकता है, वही उस नाम का अनुभव कर पाता है। क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ब्रकुटी भंवर गुफा में, मैं श्वासों की श्वास में। यानी कि वो भगवान श्वासों की श्वास में है। तो आप श्वासों की श्वास बोला है, यानी कि श्वासों का मंथन करो। जैसे जब दूध में जो दही, जैसे दूध जमाते हैं तो उसकी वो बन जाता है, जम जाता है, फिर उसका मंथन करते हैं। मंथन करने के बाद उसका मक्खन अलग कर दिया जाता है, तो वो मक्खन उसकी सार वस्तु है। ऐसे ही जब आप आती जाती श्वासों का मंथन करोगे, उनका घर्षण करोगे, तो उनमें से वो नाम प्रकट होगा, जिस नाम का स्मरण गणेश जी ने किया था, जिस नाम को सभी देवी देवता जपते हैं। तो आप भी श्वासों का जप शुरू कर दीजिए, तो निश्चित ही आप उस नाम को जान पाएंगे। और जिस दिन उस नाम को जान लिया, उस दिन जो आप चाहेंगे उस दिन वही पालेंगे। क्योंकि कहा गया राम नाम कल्पतरु है। तो राम नाम, कृष्ण नाम, ये सब एक ही बात है, लेकिन उस असली नाम को जाने बिना ना तो राम नाम से आपको लाभ हो सकता है, ना कृष्ण से, ना शिव से, ना दुर्गा से, किसी भी से। हाँ, नाम मात्र के हैं ये, तो ये समझ लो आप पहली नर्सरी क्लास की पढ़ाई है राम नाम से जब शुरू करना, कृष्ण नाम से। ये सब जब ही लाभदायक होते हैं जब आप उस असली नाम को जान जाओगे कि वो है क्या। तो आप उसे जाने, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, और अपना कल्याण करें। क्योंकि कलयुग में नाम ही एकमात्र सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूरतमंदों के पास शेयर करें। ये परम सेवा का कार्य है, क्योंकि भगवान का नाम आपकी वजह से अगर एक भी व्यक्ति जपने लग गया तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान नाम जपते रहें। जय श्री राम भक्तों।